किसी ने अगर एक बार श्री परमहंसों की बाह पकड़ ली तो समझो वो कभी धर्मों में, कभी कर्म कांडों में नहीं आ सकता। संत महापुरुष बहुत ही कमाई वाले रहते हैं। वे हमें एक वचन बोला करते हैं कि हम एक चीज में मात खा गए, एक चीज की वजह से, सिर्फ एक चीज की वजह से हम सब मात खा गए हैं। सिमरन करते हुए, नाम जपते हुए भी, सेवा करते हुए भी कौन सी चीज? गुरु पे विश्वास नहीं आया। विश्वास की कमी हमें ले डूबी और कोई कारण नहीं है। कहते हैं वे हमेशा ही ये बात हर सत्संग में समाप्ति में भी कहते हैं कि गुरु के वचनों में विश्वास नहीं आया, गुरु पर विश्वास नहीं। हम कहते हैं विश्वास है, नहीं। अगर विश्वास है तो गुरु की वाणी कहती है कि जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन परगर जात न सोई। अगर पिता राजा हो, सोचो पिता राजा हो और अगर बेटा किसी सेठ के पास पैसा मांगने जाए, क्या कहेंगे ऐसे बेटे को? सेठ भी कहेगा तुझे तेरे पिता देते नहीं है क्या? ताने मारेगा। राजा का बेटा होके बाहर मांगने जा रहा है। प्रेमियों, हम भी तो यही हैं। हमारे पिता श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी किसी को हाथ दिखाते हैं, किसी को राशि बताते हैं, किसी बाबा के पास चले जाते हैं कि क्या होगा। ऐसे ही एक गुरमुख भक्त भी संत के पास ये कहता है कि ये काम हो जाएगा क्या? तो संत महापुरुष उनसे कहते हैं कि पूछ रहा है कि हो जाएगा क्या? किसी ज्योतिष के पास जा, ये श्री परमहंसों का घर है, यहां पर आकर कहो ये कर दो। ना होने का क्या मतलब है? अगर नेक काम है तो विश्वास नहीं है ना। हमारे पिता श्री परमहंस दयाल जी सबसे बड़े कहते हैं मानते कहाँ है? अगर मानते हो तो हाथ में धागा नहीं होगा, अगर मानते हो तो हाथ में अंगूठी में नग नहीं होगा, अगर मानते हो तो काला टीका नहीं लगाएंगे बच्चे को। रक्षा करने वाले तो श्री परमहंस दयाल जी हैं। ये काला टीका क्या करेगा? काला धागा क्या करेगा? जब माता के गर्भ में था तो कौन सा काला टीका लगा हुआ था, कौन सा धागा बंधा हुआ था? वहां पर श्री परमहंसों ने रक्षा की है, सिमरन ने रक्षा की है, नाम ने रक्षा की है। हम कहते तो हैं, बिलीव नहीं करते। संत महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते आते हैं कि हम एक बात की वजह से फेल हो गए, खाली रह गए, भिखारी बन गए, सिर्फ एक बात की वजह से। वेद शास्त्र और गुरु की वाणियां भी यही कहती हैं कि सर्व रोग का औषध नाम। जितने भी रोग है संसार में, शारीरिक हो या मानसिक हो या आत्मिक हो, सबका इलाज एक ही है, नाम। पर हमें विश्वास कहां? संत कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कई कई बीमारियों से ग्रसित थे, जो आज नाम के जाप से उन्होंने खूब कमाई की और आज बिल्कुल ठीक है, गुरु घर की सेवा करते हुए नाम का जाप भी करते हैं। इस नाम ने सैकड़ों लोगों की कई बीमारियों को ठीक किया है। ऐसी ही एक औरत आई संत महापुरुष के पास, कहती है रीढ़ की हड्डी में क्रैक है, वो बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं हमेशा के लिए तू बेड पर हो जाएंगी। रसोली है पेट में, आंखों से देखना भी कम हो गया है। 6 बीमारियां गिना दी उसने। कहती है मैं तो अब तो आंखों की रोशनी भी खत्म होने को आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महापुरुष कहने लगे जो कहेंगे वो करेंगी तो बात आगे करें, क्योंकि करता कोई नहीं है। विश्वास रख, संतों की वाणी कहती है सर्व रोग का औषध नाम। ये संतों की वाणी है, ये कहती है। संतों की वाणी 3 काल सत है। कहते हैं उसने सत्संग किया, उसे विश्वास आया। कहने लगे 1 साल का नियम दे दिया उसे, 1 साल का कड़ा नियम दिया उसे, उसने पालन भी किया। 1 साल के भीतर कहते थे कि अमेरिका गए वापस आए जब तक
वो इतनी खुश थी, कहती है कि 6 में से 5 बीमारी एकदम ठीक हो गई। 6 में से 5 बीमारियां जो लाइलाज थी ठीक हो गई। डॉक्टर हैरान है और कहने लगी, महापुरुष कहने लगे, मन तो तब उदास हो गया था जब वो कहने लगी कि अभी 6 हो जाएंगी ठीक, उसके बाद मैं क्या नेम बंद कर दूं? ये हमारी हालत है। काम हो गया गुरु अपने घर पर, हम अपने घर पर। ये नहीं है कि जिस नाम ने ठीक किया चाहो पैदा हो जाए, कि नाम की इतनी ताकत है कि ये शारीरिक रोग ठीक कर सकती है, तो क्या नहीं दे सकता ये नाम? संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिस मुख से प्रभु का नाम नहीं सिमरा जाता, जिस मुख से प्रभु का नाम नहीं सिमरा जाता, उनके घर में ऐसे दुख आने ही आने हैं। जितने भी रोग हैं दुनिया के, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, सारे के सारे रोग उनके घर में आकर रुक जाते हैं। क्योंकि वाणी भी कहती है कि जे तन नाम विसर जाए तो तन पक्का रोग लग जाए। पक्का रोग एक होता है जो रोग दवाई खाकर ठीक हो जाता है। पक्का रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं है। जिस तन से नाम विसर गया प्रभु का, उस तन को पक्का रोग लग जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। महापुरुष कहते हैं प्रभु का नाम 3 काल सत्य है। प्रेमियों, एक होता है कि कोई एक आम आदमी कह दे और एक होता है महापुरुष कहे। आम आदमी और महापुरुष में फर्क होता है। महापुरुषों ने कमाई की बंदूक बनाई होती है। महापुरुषों ने नाम की कमाई करके रसना की बंदूक बनाई होती है। जब वचन उनकी रसना से निकलता है तो बंदूक की गोली का असर करता है। आगे फरमाते हैं कि जो भी अपने सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम जपता है उसके घर में कोई दुख रह नहीं सकता। नाम के जाप को दृढ़ कीजिए। कम से कम 2 घंटे का जाप जरूर कीजिए। कम से कम 2 घंटे। घर तो क्या, आपके पूरे परिवार में कोई दुख नहीं आएगा। एक दिन ऐसा बन जाएगा कि आप दूसरों के दुख दूर करने वाले बन जाएंगे। सर्व रोग का औषध नाम। प्रेमियों, नाम की ताकत को पहचानो। ये दास आपको ये बातें क्यों सुनाता है? चाव पैदा हो जाए। नानक चाव अहो, ये चाव पैदा हो जाए। गुण गावा दिन रात, नानक चाव अहो। आप कोई भी काम करते हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, नाम जपो। बात तो नाम जपने से बनेगी। जिनकी भी बनी है, बीमारी खत्म, दुख खत्म, दुविधा खत्म। ये गुण आ जाएगा भीतर। ये चाल चलनी है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि दिन रात नाम जप तेरी चाल है चौसर में।